प्रभुपाद जी अमेरिका 69 साल के आयुष्य में गए। उनके पास उनके गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद था और वो अपना नाम नहीं चाहते थे। वो यही चाहते थे कि हमारे गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं जा रहा हूँ और गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। और जब आप अपने गुरु, अपने शिक्षा गुरु या अपने से बड़े आचार्य वैष्णव के वचन का पालन करते हैं तो वो उससे प्रसन्न होते हैं। हम सोचते हैं उनको हम खिला पिला के प्रसन्न कर दें, हम सोचते हैं उनको कुछ दान दे दें तो प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ कपड़ा दे दें तो प्रसन्न हो जाएंगे, घूमने के लिए कुछ टिकट कटा देवे एरोप्लेन का, जाके अमेरिका घूम के आ जाए गुरुजी तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये हमारी मूर्खता है। उससे गुरु कभी नहीं प्रसन्न होते। उससे ये जो छल और दंभ पाखंडी लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो वास्तविक साधु है कब प्रसन्न होगा? जब आप उसके वचन का पालन करोगे तो वो प्रसन्न होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश के पालन के लिए अमेरिका गए थे। उन्हें ये पता था कि यदि मैं गुरु के आदेश का पालन करूंगा तो हमारे गुरु अतिशय प्रसन्न होंगे। बस केवल वही शक्ति, वही संकल्प लेकर अकेले गए, कोई उनका अनुयायी नहीं। आप तो 2 लोग यहाँ बैठे हो, वो तो अकेले कीर्तन किए, सुनाए और उस कीर्तन की ध्वनि के आवेश में, आकर्षण में वो सब लोग दौड़ के भागे आए, क्योंकि वो लोग को इंतजार था, वो अमेरिकन लोगों को इंतजार था, क्योंकि वो संसार के सारे सुख सुविधा को भोग के भी सुखी नहीं हो पाए थे। जो आज हमारे पास नहीं है और हम ढूंढ रहे हैं कि वो मिल जाएगा तो सुखी होंगे, ऐसी सारी सुविधा को भोग चुके थे वो, फिर भी प्रसन्न नहीं थे। तो वास्तविक प्रसन्नता के लिए वो हरिनाम कीर्तन जब उनके कान में पड़ा तो वो सब दौड़ते दौड़ते जो जहाँ थे वहाँ से आए और बैठ गए कि ये क्या नया कीर्तन। अभी तक तो वो लोग वेस्टर्न सॉन्ग से पूरा सिर पक गया था। जैसे अभी आप दिन भर डीजे का कान में सुनोगे तो दूसरे दिन आपको चक्कर आएगा, इसी प्रकार से वो लोग वेस्टर्न सॉन्ग से परेशान थे। तो करताल की इस ध्वनि, इस ध्वनि से जब प्रभुपाद जी अकेले बैठे और सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा उच्च स्वर, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे
बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय तो इस कीर्तन के साथ प्रभुपाद जी अमेरिका में अकेले बैठे थे सेंट्रल पार्क में। तो उसकी ध्वनि की ताकत शक्ति इतनी थी कि उन सभी के हृदय को मोहित कर लिया जो भौतिक सुख से अपार भरे थे। भौतिक सुख की उनमें कोई कमी नहीं थी। बहुत रईस लोग थे वो, बहुत रईस, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते इतने धनी लोग थे वो। लोग ने अपने सब धनों का तिरस्कार करके आए और प्रभुपाद के पास बैठे, और जो लोग एक बार बैठ गए वो दोबारा कभी उठ के गए नहीं वापस। ये प्रभुपाद जी की शुद्धता थी, एक बार। और प्रभुपाद जी के गुरुजी भी ऐसे ही थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ठाकुर। प्रभुपाद सिर्फ एक बार उनको दर्शन किए 1922 में, एक ही बार बैठे थे उनके पास। और कोई व्यक्ति लेके गया था, प्रभुपाद जी डायरेक्ट नहीं, कोई व्यक्ति लेके गया था कि चलिए वहाँ पे कथा है, हमारे गुरुजी आए हैं, आप बैठिए थोड़ा देर सुनिए कथा। तो बैठे सुने तो उनको अच्छा लगा। और बाद में प्रभुपाद आगे आए पास में जब, तो उन्होंने बोला कि ये दवा की फैक्ट्री है इनकी और बहुत अच्छे परिवार से है, भक्त है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सिर्फ एक बार बोले, ठीक है, आप जीवन में यदि आपके पास धन हो तो पुस्तक वैदिक साहित्य का वितरण करना, उसको छाप के, अगर धन हो। और दूसरा, इस हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करिएगा, खास तौर से पाश्चात्य देशों में जाके। उनको आदेश दिए भारत में प्रचार करिए, ठीक है, लेकिन भारत से अतिरिक्त पाश्चात्य देश में जाके यदि आप प्रचार करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की वो वाणी सत्य होगी जिसमें है कि पृथ्वी ते आछे जत्त नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वो मोरे नाम। इस पृथ्वी के ऊपर जितने नगर और ग्राम हैं, प्रत्येक नगर में और प्रत्येक ग्राम में इस चैतन्य महाप्रभु की वाणी हरे कृष्ण कीर्तन की गूंज प्रसारित होगी। ऐसा महाप्रभु ने 500 साल पहले एक भविष्यवाणी कर दी है। तो उस भविष्यवाणी को पूरा करने में आप सहायक हो सकते हैं, क्योंकि आप अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार हैं। इतनी सी 2 लाइन बोला था प्रभुपाद जी से, बस। उसके बाद 11 साल के बाद प्रभुपाद जी उनसे दीक्षा लिए। 1922 की ये बात है। और 1922 से 1933 तक प्रभुपाद अपने व्यापार में व्यस्त रहे, लेकिन उनके मन में ये बात थी कि हमारे जो वो स्वामी जी ने हमको देख के आखिर ये बात बोला है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेकर और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए 1965 में, 1922 में बताया था, 33 में दीक्षा लिए। फिर 33 के बाद भी 65 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए। अब आप सोचिए कि इस बीच में कितने लंबे संघर्ष किया उन्होंने। अमेरिका जाने की तैयारी कितनी लंबी थी उनकी। तो ये कोई एक दिन का प्रश्न नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा
और इसमें दृढ़ निश्चय हो के लगातार करते रहिए, सफलता मिलेगा। 1965 में गया था। हाँ जी, और 1933 में दीक्षा लिया था। वो बात की बयान कब हुई? 77 14 नवंबर 1977, 14 11 1900। हाँ 12 साल में तो पूरा विश्व को उन्होंने कृष्णमय कर दिया। 12 साल में 108 मंदिर बनाए 12 साल में। तो वो भगवान की विशेष शक्ति थी। और पूरे विश्व में 25,000 शिष्य बनाए, सबको कृष्ण भक्ति प्रदान किए। और साथ में श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन भी करते थे। भागवत का पहला स्कंद का ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने कर लिया था। यही कॉपी इंग्लिश में पहला फर्स्ट कैंटो लेके गए थे। और इसके बाद उनका अनवरत लेखन भी शुरू था। छोटी पुस्तक भी लिखते थे, बड़ी किताबें भी लिखते थे। चैतन्य चरितमृत का ट्रांसलेशन करते थे, श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन करते थे। तो लिखना भी शुरू था साथ साथ, और साथ में प्रचार भ्रमण। 14 बार पूरे विश्व का चक्कर काटा। 14 बार, 12 साल में 14 बार पूरे विश्व में गए। अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, रसिया, कोई कंट्री बाकी नहीं था जिसमें नहीं गए। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान में पूर्ण निष्ठा रख कर के कोई कार्य करते हैं तो उसका पूरा भगवान कर देते हैं। निष्ठा में कमी आती है और हम भगवान में न मानकर अपनी बुद्धि, अपने दिमाग में, तब वहीं फेल हो जाता है हमारा सारा काम। इसलिए उनमें अटूट निष्ठा रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि भगवान में दृढ़ विश्वास होना ही जीव की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उनमें हमें विश्वास ही नहीं है, उनकी वाणी पे विश्वास नहीं है, हम अपने मन से, बुद्धि से करने चले जा रहे हैं, तो सुख नहीं मिलेगा, आनंद भी नहीं मिलेगा। भक्ति में आनंद का मतलब है सब कुछ जब उन पे छोड़ दोगे तो आपको आनंद आएगा। और वो करेंगे भी, करते भी है। अच्छा, रिजल्ट तो वही करिए, ऐसा नहीं कि कर्म का त्याग नहीं लिखा है, कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। आप कर्म करते हो, उस कर्म में कितना फल मिलेगा उसका त्याग करो। त्याग का अर्थ है कि उसकी गिनती नहीं करना है कि हमने इतना काम किया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। काम करके छोड़ देना है। और ये भी समझ लीजिए, ये 1 गिलास जल भी अगर किसी को पिलाते हैं तो 1 गिलास जल पिलाने का जो पुण्य है वो जाने अनजाने में जीव को प्राप्त हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को अपशब्द कहते हैं, कड़वा वचन कहते हैं, तो उसके मन में जितना दुख होता है उस कड़वा वचन को सुन के, उससे कई हजार गुना ज़्यादा दुखी आपको होना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को दुखी मत करिए। शब्द भी कड़वा कभी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप कड़वा शब्द बोलते हैं और किसी व्यक्ति का हृदय में दुखता है तो परमात्मा बैठे हैं ना, तो वो पीड़ा परमात्मा को होती है। ये आप समझ लेना। ऐसा नहीं सोचना अरे ये तो लेबर है, इसको क्या अक्ल है, इसको क्या समझ पड़ती है, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो उसके हृदय में बैठे हो, तो बुद्धि कम है। परमात्मा थोड़ी आप में बड़े बन के बैठे, टांग फैला के और उसमें सिकुड़ के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। बुद्धि कमजोर होने के कारण उसका किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवात्मा तो 2 हाथ पैर है, हृदय है, वो भी बेचारा भोजन करता है, उसकी भी धड़कनें चलती हैं अपने जैसी ही। ऐसा बीट रेट भी नहीं है कि चलो हमारा 178 चलता है, उसका 65 चल रहा है, ऐसा भी नहीं। सबके पल्स रेट लगभग बराबर है, 10, 5, 20 ऊपर नीचे होगा बस। उससे ज़्यादा कम ज़्यादा होगा तो एडमिट करना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था में हर जीव को, इसलिए चैतन्य इसमें लिखा अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। उसका अर्थ यही है कि जो मान देने योग्य नहीं है उनको भी मान देना। अमानिना मान देना, अमानिना का अर्थ है जो मान देने योग्य नहीं है, जिनका कुछ ज़्यादा योग्यता नहीं है कि आप इनको मान दो, लेकिन ऐसे लोग को भी मान देना, तब आपका हरदम कीर्तन बना रहेगा। लेकिन आप किसी व्यक्ति को बहुत क्रोधित होकर के अपशब्द कह दिए तो आपके हृदय में भी बाद में पछतावा होगा कि मैंने गुस्से में आके ऐसा बोल दिया।
ठीक है, पछतावा तो हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को कितना दुख हुआ वो तो आप नहीं जान सकते हैं। जान सकते हैं किसी एक शब्द से किसको कितना गहरा लगेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो बोलने वाले को नहीं पता चलता है। वो जिसको जो सुनता है उसको पता चलता है कि यार इतना हार्ड बोल दिया हमको। बोलने वाला तो गुस्सा में बोल दे, क्या यहाँ बैठा, चलो भागो, ऐसा बोल लेता है, लेकिन वो सुनने वाला आदमी तो बेचारा अपना तिरस्कार समझ के, हमको कोई बोलते तो वैसा फीलिंग होता है। हाँ, जब हमको कोई बोलता है ना तब हम 2 दिन तक उसमें दिमाग में घूमता रहता है यार कि हमको ऐसा क्यों बोल दिया, हमको ऐसा क्यों बोल दिया, हमने तो इतना कुछ गलती किया नहीं, हमको ऐसा क्यों बोल दिया। तो इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द बहुत कम और बहुत सीमित और मधुर व्यवहार रखना चाहिए, जिससे कि संसार में हमारे द्वारा कोई दुखी न हो। वेद व्यास जी से पूछा गया पाप और पुण्य के बारे में, पाप और पुण्य क्या है। लोगों ने अपने मन से बहुत धारणा रखा है, गरीबों को भोजन करा दो पुण्य मिलेगा, गंगा में स्नान करके आ जाओ पुण्य मिलेगा, गाय को रोटी खिला दो पुण्य मिलेगा, हैं, चींटी को दाना खिला दो, कुत्ता को रोटी डाल दो, मछली को आटा डाल दो, ऐसा सब बहुत सारा विधि विधान है। लेकिन जब ये प्रश्न व्यास जी के सामने आता है, व्यास जी तो विद्वान आदमी है ना, व्यास जी जैसे विद्वान के पास आता है कि हे प्रभु, इस संसार में पाप और पुण्य का क्या है, कैसे क्या चीज़ है जो जघन्य पाप गिना जाता है और क्या है जो बहुत बड़ा पुण्य है। तब व्यास जी 18 पुराण उल्टे, जितना पुराण लिखे थे सब पुराणों को देखा, इसमें पाप पुण्य कहाँ पे पाप है, कहाँ पुण्य है, क्या कर्म पाप है, क्या कर्म पुण्य है, इसके बारे में 18 पुराण उलट डाला, पलट पलट के देखे, एक जगह लिखते गए सूत्र सिद्धांत, फिर पलटे फिर लिखे, फिर पलटे फिर लिखे। जैसे होता है ना, हमने खाता बही में किसके पास से कितना माल गया है उसका हिसाब करते हैं, तो डायरी पलट पलट के लिखते जाते, इतना तारीख में ये गया, इतना तारीख में ये आया, इतना तारीख में ये आया। फिर बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं कि भाई इतना तुम्हारा बाकी है और इतना तुम्हारे पास आया, इतना गया, ये हिसाब है। तो उसी प्रकार से व्यास जी ने 18 पुराण पलट डाला, सारा श्लोक पढ़ डाला, सारी नीति शास्त्र देखा, फिर उसमें एक श्लोक की रचना की है पाप और पुण्य के बारे में। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयी, पाप और पुण्य के लिए फिर 2 वचन स्थापित किया, सिर्फ 2 वचन। क्या 2 वचन स्थापित किए? बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनाय। किसी के ऊपर उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और किसी को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये 2 शब्द रख दिए पाप और पुण्य के, एकदम कठोर और सशक्त। पूरा पुराण पलट के देखने के बाद कि आप किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से उपकार करते हैं, उपकार का अर्थ है जीवन में सबसे बड़ा उपकार है कि उसको कृष्ण भक्ति देना, उसको इस जन्म मृत्यु के सागर से पार करा देना, ये जीव के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। उपकार का अर्थ ये नहीं है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, उनके पास चावल नहीं है तो गए 1 बोरी चावल ले जाके दे आए, वहाँ सब्जी नहीं था तो उनको सब्जी दे दिए, सिलेंडर नहीं था वहाँ सिलेंडर दे दिए, पैसा नहीं था खाता में पैसा डाल दिए गूगल पे से। हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं आप लोग? नहीं, एक गूगल पे है, अभी हमने किसी से मंगाया पैसा उस पर, तो तब पता चला कि इसमें तो बिना बैंक के ही आ जाता है, सीधा गूगल पे में से पैसा मंगा लिए। क्यों? तो उससे उनके ऊपर उपकार हो गया? नहीं, वास्तव ये सहायता है, ये उपकार की श्रेणी में नहीं आता, ये सहायता की श्रेणी में आता है। और विपरीत विषम परिस्थितियों